लाली की माँ। हाँ जी। लाली को अब स्कूल भेजना बंद कर दे। क्यों? के होयो? आपनी लाली तो पढ़ने में बहुत होशियार है और स्कूल में भी का बहुत अच्छा नंबर आवे। लाली अब बड़ी हो गई है और काय करेगी पढ़ के? पढ़ लिखकर कोई नौकरी थोड़ी करनी है। और काल में कोई ऊंच नीच होगी तो? हीरू का छोरा सु मैंने इनको ब्याह पक्को कर दियो है। अब बाहर आ रहे हो हीरू, ब्यावरी बात पक्की कर खातिर। ध्यान रख जे। पण ये भी तो एक ही उम्र के है, या तो अभी बहुत छोटी है। चुप चुप। हरी जुबान में चुप रख पकड़, चूल्हा में जला राख कर दूंगा। अरे धर्मा, अरे राम राम। अरे राम 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 राम। आओ हीरू, आओ आओ, मारो दोस्त, मारो भाई। बिराजो बिराजो, बैठो बैठो बैठो। काल किसी बात लागे हैं धर्मा। जब हमने स्कूल में वो खुरापाती की थी, अरे उस छोरी के साथ, और उसी चक्कर में हमें डर के मारे स्कूल छोड़ना पड़ा था। इसीलिए तो मैंने लाली की पढ़ाई छुड़वा दी कि काल में कोई ऊंच नीच न हो जावे। अरे वो इसलिए तो मैंने बल्ली की भी पढ़ाई छुड़वा दी है, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जावे। और मैंने कहा अब काम धाम शुरू कर दे, काम पे लगा दिया है। अरे ब्याह तो करनो ही है, अपने पाँव पे खड़ा हो जावेगा, घर गृहस्थी संभाल लेवेगा तो अच्छा रहेगा। क्यों के जाते? तो ठीक है, बता ब्याह कुछ करनो है। अरे जब मर्जी है कर ले, हमें ही तो करनी है। अरे लाली की माँ, अरे मुंह मीठा शीठा करा भाई, अब दोस्त समधी बन गयो है। चिंता की कोई बात नहीं है, सब सही है। डॉक्टर साहिबा, बेटा ये है बेटी। चुप, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? इतनी सुंदर पत्नी है तुम्हारी, ये भी तो बेटी है किसी की, तभी तो पत्नी बनकर आई है। जी। अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखना, समय समय पर जांच करवाते रहना, ठीक है? रहने दे बल्ली। अरे ओ बल्ली, आयो कहाँ मर गया? जी बापू जी। तेरे इस छोरी के कदम मनहूस हैं, आते ही ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। मार दे इस छोरी ने। नहीं नहीं,
मैं मेरी बेटी को नहीं मारने दूंगी, नहीं मारने दूंगी मेरी बेटी को मैं। चोरी तो है, छोरा थोड़े ना है। नहीं बापूजी, मेरी बेटी को मत मारिए बापूजी, मत एक मारिए। तो चोरी, ऊपर से मनहूस। नहीं बापूजी, इसे मनहूस मत कहिए बापूजी। माँ आप भी कुछ बोलिए ना बापूजी को। माँ मेरी चुप हो बेटी जा को बेटी, बचा लीजिए चुप ना हो जा। माँ, बचा लीजिए मेरी बेटी को। मैं अपनी बेटी को नहीं मारने दूंगी। चल बेटी, अरे? चल अंदर चल। बापूजी बापूजी बापूजी, लाली ने माफ कर दे एक बार। अरे दूर हट, माफ कर दे। बात करे, सुन लिया तूने? तेरी लुगाई मारी बात न मान रही है। पण बापूजी, अब वो यहाँ नहीं रहेगी, तुम दोनों अलग हो जाओ। पण बापूजी, जाके बाड़े मेरे। बापूजी, मर गए हम आज से तेरे लिए। चल जा बापूजी निकल। मेरी बात सुनो बापूजी। ए जी थोड़ा तो सोचिए। चुप, चल जा। ए जी सुनिए ना, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? मेरे पास काम नहीं है, कहाँ से लाऊं पैसे? दारू छोड़ोगे तभी तो काम पर जाओगे ना। आ लली, बच्ची भूखी है, घर में राशन नहीं है, थोड़ा राशन दे दो। पैसे लाइए। पैसे तो नहीं है। लाली, ऐसा कब तक चलेगा? थोड़ा तो सोच, कब तक उधार में राशन देते रहूंगा? तेरी सौगंध लाली, ज्यादा सोच मत। मेरी बात पे ध्यान दिया लाली। सुन रही है ना? ओए भाई आजकल तू की कर रही है? बस कुछ नहीं भाया, बस छोटा मोटा कुछ चल तू झूठ रहा बोल रहा है। है रे? बकरियों। पानी अच्छे चल रही है। देख बल्ले की लगाई जा रही। देख देख आगी आगी। अरे लाली कहाँ चली अकेली अकेली, मारने भी दे दे घुड़ की वेली। मैं भी भूखा बैठा हूँ, ले चल मुझे भी अपने साथ। मीरा, मीरा क्या हो बेटा? ले आई खाने। बढ़िया है बढ़िया है। बस थोड़ी देर मेरे बच्चा। चल सो जा बेटी, सो जा, सो जा।
सो जा बच्चा। अरे क्या हुआ आपको? हे भगवान, क्या हुआ आपको? हे भगवान, क्या हुआ आपको? आप बोलते क्यों नहीं? बोली ना, क्या हुआ आपको? हे भगवान, हे भगवान, इनको ठीक कर दे, ठीक कर दे भगवान इनको। मीरा की माँ, मैं तेने अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने माफ कर दे। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। हे भगवान, मेरे पति को ठीक कर दे, मेरी उम्र इनको दे दे भगवान। नहीं, मेरा का बाबा। मेरा का बाबा, मत जाओ ना, आप हमें छोड़िए, मत जाओ ना। अब कौन है हमारा? कौन संभालेगा हमको? उठ जाओ ना राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगा क्या है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगा क्या है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लालिया, पाछे आ जा लाली, लालिया मत कर, तू बावली की जा मत कर लाली। माँ, माँ, भूख लाग रही है, भूख लाग रही है। माँ, भूख लाग रही है, भूख लाग रही है। ले लाली, कुछ खा ले लाली, और ये बेचारी छोरी ने भी कुछ खिला दे। चुप हो जा लाली, जो होना हो वो तो हो गयो, बस अब हिम्मत राख अपनी इस मासूम बच्चे खातर। चुप हो जा लाली, तेरो ध्यान रख जे। लाली, ए लाली, लाली उठ। कौन? मैं बगरू। तू? हाँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? लाली, पिसा 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 लाया हूँ, पिसा लाया हूँ तेरे लिए। फिर क्या, मेरी बन जा। हाँ, हराम के जने, तेरी बहन को बेच उठाता आज रात को। तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर में घुसने की? हाँ?
मत मार, चल। छोड़ मुझे। लाली को ललकारा है आज। छोड़। लाली को। छोड़। काट के छोड़ दूंगी तुझे मैं। देख लूंगा तेरे। बापू ने बोल के पंचायत लगाऊंगा तेरी। अरे जा। तू लाली नाम है मेरा। मेरा कसम मरा है। मैं नहीं। आज के बाद कोई भी मुझे आंख उठा कर देखेगा तो जान से मार दूंगी सबको मैं। ओ लाली, तूने समाज में क्या गंदगी फैलानी शुरू कर दी? तेरा आदमी मर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तू समाज में मासूम बच्चा ने खराब करेगी। क्या क्या कहा सरपंच जी आपने? तू कल रात बगरू को अपने घर बुलाया मुंह गाड़ा करने के लिए, और घर बुला के उससे पैसे भी मांगे, और पैसे कम पड़ गए तो जान से मारने पर उतारू हो गई। क्या बकता है तू? मैंने इसे बुलाया था या ये हरामी मेरी इज्जत लूटने आया था? नहीं नहीं, इसी ने मुझे बुलाया था और बाद में ज्यादा पैसा मांगा। मैंने मना करा तो मैंने मारा। क्यों तो मैं भाग गया, नहीं तो जान से मार देती है मैंने। झूठ बोल रहे हैं कमीना, एकदम झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, झूठ बोल रहा है तू। अरे तू झूठ बोल रही है, तू बुलाई थी मैंने। क्यों रे हीरो, तू क्यों चुप बैठा है? तेरी बहू है इसलिए के ये समाज में अगर गंदगी फैलाने की कोशिश कर रही है तो ऐसी औरत का समाज में रहना उचित नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। तो क्या सोचा हीरो? सरपंच करे कर फैसला। बकवास, ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग? अरे चुप, बंद कर अपनी जुबान को। तू पंचायत से बहस कर रही है, जुबान लड़ा रही है। इसी बात से पता चलता है कि इसका चरित्र कैसा है और तू कैसी है। अबे पंचायत इसे समाज से बहिष्कृत करके समाज से बाहर जाने का हुक्म देती है। एक मिनट, एक मिनट। अरे तुम लोग मुझे समाज से क्या निकालोगे? अरे मैं खुद ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करती, जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानते, जो सच और झूठ को परखना नहीं जानते, जो अनपढ़ और जाहिल लोग रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी अकड़ में जीते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि पंचायत और पंचों की गरिमा क्या होती है। ये पंचायत और तुम पंचों के नाम पे कलंक हो। तो अरे धक्के मार के बाहर निकालो इसे। हाथ मत लगाना मुझे। आज तुम जैसे समाज के ठेकेदारों के कारण ही मेरी जैसी ना जाने कितनी अबला नारियों का शोषण हो रहा है। नहीं रहना इस समाज में मुझे। मैं खुद इस गांव को छोड़ के जा रही हूँ, इस समाज को। तो माँ भूख लग रही है। Ah!
अरे रोड़ी भर के श्याम जी की यहाँ खाली करके आ जा और देर मत लगाना। और 2-3 फेरे एक साथ ही कर दे। आज के आज खत्म करना है। साहब। हाँ बोलो। मजदूरी मिलेगी साहब। पर हम बच्चे वाली औरतों को काम पे नहीं रखते। पर साहब मैं बहुत मेहनत करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी साहब। नहीं नहीं नहीं, जाओ कहीं और देखो। साहब नहीं बोला ना, जाओ कहीं और जाकर देखो काम। माँ रो मत माँ। माँ क्या गलती है मेरी? किस बात की सजा दे रही है मुझे? मेरा बचपन में ही ब्याह कर दिया। मैं चुप रही। छोटी सी उम्र में ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं चुप रही। मेरा सारा जीवन दुख में बीत गया। मैं फिर भी चुप रही। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि आज मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। और एक माँ अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। तू भी तो एक माँ है ना? एक माँ होके भी तुझे मेरे ऊपर दया नहीं आती? नहीं आती तुझे दया? आज तुझे पता नहीं होगा माँ। अगर तू आज नहीं बोली तो मैं यही तेरे दरबार में अपनी जान दे दूंगी। अपनी जान दे दूंगी मैं। अपनी जान दे दूंगी। जय हो सुगंध देवी मैया की। अरे बहन, तू रो क्यों रही है? तकलीफ है? दुखी है तू? मजदूरी करेगी? मेरे साथे चल, मेरे सेठ का ना काम कर ले। मेरे सेठ का ना बहुत काम है, बहुत बड़ो काम है। चल चल। ओ मिस्त्री, शाम तक ऊपर से नीचे पूरा प्लास्टर कर दियो। हाँ, अरे इधर इधर। अरे कान जी, हटीना। शाम तक दोनों ऊपर बजरी चढ़ाओ मिलके। राम राम साहब। राम राम साहब, मजदूरी मिलेगी? हाँ मिलेगी, लेकिन मजदूरी के 200 रुपए मिलेंगे। बहुत मेहरबानी साहब। बहुत ठीक। मनोहर सुनो, इसको लेके जाओ। ये जितनी बजरी पड़ी है ना, ये सारी ऊपर चढ़वा दो और बल्लियां नीचे उतरवा दो। जाइए। चलो मेहरबानी साहब। आओ मेरे साथ।
अरे ओ लाली, इधर आओ, इधर आओ। ऊपर आओ जल्दी, यहाँ से सीढ़ी है, यहाँ से ऊपर आ जा। आई साहब, अरे आओ लाली आओ। आपने बुलाया था? हाँ बोल, कितना पैसा लेगी? पर साहब मजदूर की बात तो सुबह ही हो गई थी। हाँ लेकिन वो एक्स्ट्रा काम करेगी तो उसका पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा ना। अरे आज शाम को 2 घंटा और रुक जा। क्यों साहब? हाँ। अरे समझ तो सही। हाँ। और तो की इज्जत करना सीख। क्या नाम है तेरा? लाली। और ये मेरी बेटी मीरा। तेरा पति कहाँ है? वो अब नहीं है, बस मैं और मेरी बेटी मीरा है। एक काम कर, आज के बाद तू मेरे फैक्ट्री में काम करेगी। मुझ पे भरोसा कर, वहां पे तुझे कोई कुछ नहीं करने वाला। मीरा। चल बेटो चल, चलो। और तो सुन, जो भी हिसाब है मेरी फैक्ट्री में पहुंचा देना, और औरतों की इज्जत करना सीख, समझा? चलो। आओ मेरे साथ। अरे धन्ना। जी भाई साहब। हाँ भाई साहब। ये लाली है। हाँ? और ये मीरा। आज ठीक से है भाई यही साहब। काम करेगी। काम समझा दो इसको। चलो चलो। कितनी अच्छी बात लिखी है। इस दुनिया का एकमात्र सच ज्ञान है और एकमात्र बुराई अज्ञान। वो देखो, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। ये मेरी बेटी है, मुझे आपके स्कूल में पढ़ाना है इसको। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा, बहुत बढ़िया नाम है। वहां जाके बैठ जाओ। ठीक है जी। नमस्ते मास्टर जी। ठीक है जी, नमस्ते। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। माँ, मैं पास हो गई। मैं पास हो गई माँ। माँ मैं पास हो गई। मैं पास हो गई माँ। मैं पास हो गई। पास हो गई। माँ मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। पास हो गई। क्या मेरी बेटी मेरा सपना पूरा करेगी? बोल बेटा, करेगी ना? हाँ माँ, जरूर पूरा करूँगी। हमारे जिले के छोटे से कस्बे में रहने वाली एक बेटी जिसने आईएएस की परीक्षा में टॉप किया है, मीरा।
मीरा बेटे प्लीज स्टेज पर आओ। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, हम रोज इनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं, लेकिन क्या हम सब में से किसी ने भी कभी भगवान को देखा है? नहीं ना। सिर्फ एक विश्वास है, आस्था है कि भगवान है, अल्लाह है, लेकिन मैंने देखा है भगवान, और मेरा भगवान है मेरी माँ। हाँ, मेरा भगवान है मेरी माँ, जिसने बड़ी बड़ी तकलीफें सहन करते हुए मुझे पढ़ाया। इसलिए आज इस सम्मान, इस अवार्ड की हकदार मैं नहीं, इसकी सच्ची हकदार मेरी माँ है। हाँ, मेरी माँ। मैं चाहती हूँ ये सम्मान मेरी माँ को दिया जाए, ये सम्मान मेरी माँ को दिया जाए। माँ, भले ही हम चांद पर पहुंच गए, भले ही हम विश्व के बड़े बड़े देशों की श्रेणी में खड़े हो गए, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली, लेकिन मेरी आज आप सबसे एक विनती है, अगर पहुंच सकते हैं तो सबसे पहले अपने देश के उन स्थानों पर पहुंचो जहां आज भी पिछड़े और अशिक्षित इलाके होने की वजह से मेरी जैसी ना जाने कितनी लाली अपने आप को बेटी होने पर कोस रही होगी, जो पढ़ाई में अपने स्कूल में फर्स्ट आती है, जो पढ़ना चाहती है और पढ़ लिख कर अपने माँ बाप और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन वहां की रूढ़िवादी परंपराओं के कारण वो पढ़ नहीं पाती। अगर हम बेटियों के लिए साक्षरता अभियान चलाकर कामयाब हो गए तो हमारा ये देश अपने आप विश्व का नंबर 1 देश होगा। तब हम गर्व के साथ कह सकेंगे, बेटी पढ़ाओ, देश बढ़ाओ।
जय हिंद।